दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आज जिम में बहुत सारे युवा हर रोज़ पसीना बहाते हैं फैट फ्री तथा फिट बॉडी के लिए। मसल्स को बनाने के लिए आज के युवा बहुत सारे सप्लीमेंट का प्रयोग भी करते हैं, मगर बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट का ज़्यादा प्रयोग आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बता रहे हैं जो न सिर्फ सुरक्षित तरीके से आपका वजन बढ़ाने का काम करता है बल्कि आपके मसल्स को भी मजबूत और खूबसूरत बनाता है दोस्तों। और इस डाइट का नाम है दूध और केला। रिसर्च के अनुसार इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि दूध और केला एक साथ लेने से हमारे शरीर को ज़रूरी विटामिन्स और प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिलती है जो कि हमारे मसल्स को बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा इसके अन्य बहुत सारे फायदे हैं, जैसे दूध और केला लेने से आपकी सुंदरता प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। इसके अलावा आपके दांत भी सफ़ेद होते हैं। अगर त्वचा के फायदे की बात की जाए तो केला और दूध लेने से हमारी त्वचा में चमक आती है। केले में पोटेशियम, जिंक, आयरन, मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन बी तथा विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ दूध को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है, यानी अगर इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए अमृत बन जाते हैं। जब हम केले और दूध को साथ में मिला देते हैं तो शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स तथा विटामिन्स मिलते हैं, और वो भी बिना किसी अतिरिक्त फैट के। यानी इसके सेवन में किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है तथा इसके सेवन से आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। वैसे जिम करने वाले युवाओं के बीच ये डाइट खासा लोकप्रिय है, मगर आम इंसान भी इस डाइट को लेकर अपने को चुस्त और फिट रख सकता है। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य दूसरी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ और नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद। हरी सब्जियों का सेवन करके आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हरी सब्जियां जैसे पालक, लौकी, गोभी, करेला इत्यादि का सेवन करके आप ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकते हैं, नियंत्रित रख सकते हैं। मेथी दाने के सेवन से भी आपका शुगर कम होता है। आपको बता दें कि अगर आप रोज़ाना मेथी का सेवन करें तो आपका शुगर नियंत्रण में रहेगा। शुगर कम करने के लिए मेथी दाना को एक चमत्कार की तरह देखा जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और इस कारण से भी हमें ब्लड शुगर की समस्या हो सकती है। विटामिन डी की पूर्ति करके आप ब्लड शुगर की समस्या से बच सकते हैं, और विटामिन डी की पूर्ति करना भी बहुत आसान है। रोज़ सुबह धूप सेंक के आप विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। रोज़ाना मात्र 10 मिनट का सन बाथ आपको ब्लड शुगर की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। इसके अलावा जौ का सेवन भी ब्लड शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जौ में फाइबर भरपूर मात्रा में होती है और यह शरीर में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को लंबे समय तक बरकरार रखता है, जिससे ब्लड शुगर के होने का खतरा कम हो जाता है। आज अनियमित दिनचर्या के कारण भी ब्लड शुगर के रोगियों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रोज़ाना सुबह 15 से 20 मिनट तक का पैदल चलना आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है तथा आपको ब्लड शुगर की समस्या से बचाए रखता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इसी तरह के अन्य दूसरे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ और नए वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद। दोस्तों आज हम आपको इलायची के बारे में बताएंगे, इसके गुण के बारे में बताएंगे तथा ये भी बताएंगे कि इस इलायची की मदद से कैसे आप रोगों का इलाज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इलायची 2 प्रकार की होती है, एक छोटी और दूसरी बड़ी। छोटी इलायची का प्रभाव समशीतोष्ण होता है, यानी ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा। यह दिमाग, दिल को बल देने वाली है। जी मिचलाने, खांसी, हिचकी, कफ और कब्ज के लिए गुणकारी है। ये मेदे के बेकार क्षरित रस को खुश्क करती है,
मन प्रसन्न हो उठता है, फेफड़ों को बल मिलता है, पथरी की शिकायत दूर करती है। इस इलायची को पान के साथ खाया जा सकता है। बड़ी इलायची के प्रभाव गर्म होते हैं। इसके प्रयोग से पसीना आता है, स्फूर्ति आती है और छोटी इलायची के गुणों के बराबर है। यह गर्म मसाले में डाली जाती है तथा दवाई के तौर पर भी इसका उपयोग होता है। यह एक बेहतरीन पाचन वर्धक है। इलायची के बीज, सौंफ और जीरा सब बराबर बराबर वजन में भून लें। ध्यान रखें कि इलायची के बीज, सौंफ और जीरा 15-15 ग्राम लेना है। भोजन के पश्चात चम्मच भर उपयोग करें। इलायची के बीज, सूंठ, लौंग और जीरा सब 15-15 ग्राम ले लें। अलग अलग पीस कर सबको भली प्रकार मिला लें। इसके उपयोग से भी आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। प्रमेह को दूर करने वाला इससे बढ़िया नुस्खा आपको शायद ही कहीं मिलेगा। साधारणतः प्रमेह की जितनी भी औषधियां हैं उन सब से कब्ज हो जाती है और कब्ज की हालत में यह रोग और भी बढ़ जाता है। परंतु इस चूर्ण में यह गुण है कि इसके सेवन से कब्ज बिल्कुल नहीं होती। इसके अतिरिक्त यह चूर्ण प्रभाव में न अधिक गर्म है और न अधिक ठंडा। अगर किसी को हिचकी की शिकायत है तो बड़ी इलायची, जिसको थोड़ा सा भून लें, फिर 5 ग्राम बारीक पीसकर इसमें 2 तोले चीनी मिलाएं। 1-2 बार गर्म पानी के साथ सेवन करने से हिचकी दूर हो जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है इलायची के ये सारे गुण आपको लाभ पहुंचाएंगे तथा इनका उपयोग करके आप बहुत सारे रोगों का इलाज आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह के अन्य स्वास्थ्य संबंधित लाभदायक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ और नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एलोवेरा जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एलोवेरा के कुछ और उपयोग। एलोवेरा को आप एज ए क्लींजर, मॉइस्चराइजर, टोनर और स्क्रबर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा की पत्तियां लें और उनको 1.5 इंच लंबे 4 टुकड़ों में बांट लें। एलोवेरा की पत्तियों के ये चारों टुकड़े एक प्लेट में रखें और बारी बारी से एलोवेरा के पत्तियों के ऊपर का जो छिलका है वो हटा लें। ध्यान रहे कि पत्तियों के ऊपर का छिलका सिर्फ एक तरफ से हटाना है ताकि दूसरी तरफ आपके हाथ में जो जेल हो वो न लगे और जेल को आप प्लेट में या कहीं भी स्टोर कर सकें। एलोवेरा जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई होता है और ये त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये त्वचा को अंदर तक नरिश करता है और इसमें एंटी एजिंग गुण भी होता है। एलोवेरा एक उत्तम क्वालिटी का मॉइस्चराइजर है। एलोवेरा में एक खास प्रकार की हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो सनबर्न को ठीक करने में मदद करती है। एलोवेरा त्वचा में नमी को बरकरार रखता है और एलोवेरा का प्रयोग करने से त्वचा के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाती है। इसमें त्वचा के लिए बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और ज्यादा मात्रा में मॉइस्चराइजर होता है। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्व होते हैं जो कि त्वचा को बहुत फायदा पहुंचाते हैं और त्वचा की सुरक्षा भी करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एलोवेरा लीव्स से आप स्किन टोनर कैसे बना सकते हैं। एक एलोवेरा का टुकड़ा जो आपके प्लेट में रखा हुआ है, उस टुकड़े को आपने एक तरफ से छील कर रखा हुआ है। एक चाकू की मदद से आप एलोवेरा की पत्ती के अंदर जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है उसको आप एक प्लेट में जमा करें। इसके बाद इसमें 4 चम्मच गुलाब जल डालें, 2 चम्मच मिनरल वाटर भी आपको मिलाना होगा इसमें। इसके बाद खूब अच्छी तरह चम्मच की मदद से इसको मिला लें और उसके बाद इसे एक स्प्रेयर में स्टोर कर लें। स्प्रेयर में इसलिए ताकि आप आसानी से अपने चेहरे के ऊपर इसको स्प्रे कर सकें और आप टोनर का बेहतरीन उपयोग कर सकें। ये जो टोनर आपने बनाया है इसको कम से कम 10 दिन के लिए आपको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना होगा और हर बार इसको यूज़ करने से पहले अच्छे तरीके से शेक कर लें, अच्छे तरीके से मिला लें। उसके बाद आप इसे अपने चेहरे पर स्प्रे करें। अब हम आपको बता रहे हैं कि एलोवेरा को आप कैसे एज ए क्लींजर, एज ए स्क्रबर, एज ए मॉइस्चराइजर और एज ए टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चेहरे की क्लींजिंग।
इसके लिए आप एलोवेरा का एक टुकड़ा जो आपने प्लेट में रखा हुआ है उसको लें और अपने चेहरे पर लगाएं और उसी पत्ती की मदद से ही आप चेहरे पर रगड़ें। एलोवेरा का ये टुकड़ा आपको अपने चेहरे पर रगड़ना होगा। जब जेल थोड़ा सा कम लगे तो फिर चक्कू की मदद से उस पत्ती पर निशान बनाएं। जेल फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा। आप इसको अपने चेहरे पर 4 से 5 मिनट के लिए लगाएं और अच्छे तरीके से घुमाते रहें अपने चेहरे पर। इसके बाद आप साफ एवं मुलायम कपड़े से अपने चेहरे को साफ कर लें। अब आती है बारी एलोवेरा से स्क्रबिंग करने की। इसके लिए आप एलोवेरा का वो टुकड़ा जो आपने प्लेट में काट करके रखा हुआ है उसको लें और उसके ऊपर आप चावल का पिसा हुआ आटा ना हो तो पिसी हुई चीनी आप इस पर लगाकर अपने चेहरे पर स्क्रब करें। ध्यान रहे चावल का आटा हो या बारीक चीनी, इसे आपको एलोवेरा के पत्ती पर रखकर ताकि उसका जेल इसमें मिल जाए और इससे आपको अपने चेहरे को स्क्रब करना होगा। 4 से 5 मिनट तक आपको अपने चेहरे को स्क्रब करना होगा। इसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लें और कॉटन या टिश्यू पेपर की मदद से अच्छी तरह अपने चेहरे को साफ कर लें, पोंछ लें। इसके बाद बारी आती है टोनर की। अब वो स्प्रेयर लें जिसमें आपने टोनर बना करके रखा हुआ है पहले से। अब इस टोनर को अपने चेहरे पर स्प्रे करें। स्प्रे करके चेहरे पर थोड़ी देर हवा लगने दें ताकि ये टोनर एब्जॉर्ब हो जाए आपकी त्वचा के अंदर अच्छे से। 2 से 3 मिनट तक आपको अपने चेहरे को हवा देना होगा। किसी पंखे की मदद से या अपने हाथों की मदद से भी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना होगा। मॉइस्चराइज़र के लिए आप एलोवेरा की वो पत्ती लें। इसमें आपको जेल दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसके ऊपर की परत हमने हटा दिया है पहले ही। इसको आप अपने चेहरे पर लगाएं। ये एज ए मॉइस्चराइज़र काम करेगा आपके चेहरे पर। शाम को आप इसको लगाकर रात को सो सकते हैं। सुबह उठ करके आपको धोना होगा अपने चेहरे को। ध्यान रखें कि हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा आपको अपने चेहरे को स्क्रब नहीं करना है। क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र का उपयोग अगर आप 15 दिन तक करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, एलोवेरा पर आधारित हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। कुछ और नए वीडियोज़ के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर दिखिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आप सबों को बताऊंगा कुछ घरेलू नुस्खे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर पर बहुत आसानी से अपने बालों की देखभाल कर सकेंगे और उनकी लंबाई भी बढ़ा सकेंगे। न सिर्फ आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी बल्कि आपके बालों से डैंड्रफ की समस्या है, जो इची स्कैल्प की समस्या है, वो भी दूर हो जाएगी और आपके बाल पहले से बेहद मजबूत होंगे। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के बाद आप इसे कंटेनर में भर के रख सकते हैं। बालों की लंबाई को बढ़ाना हो या फिर बालों की अन्य तरह की समस्याओं से छुटकारा पाना हो, उसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैं जो आप सबको बता रहा हूँ वो ऑयल बनाकर आप बहुत आसानी से अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ बालों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर आप ये नुस्खा किस तरह बना सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कड़ी पत्ता चाहिए। जो कड़ी के पत्ते आप लेंगे उनको इस्तेमाल में लाने से पहले आप 3 से 4 दिनों तक उन्हें धूप में सूखने दें। 3 से 4 दिन तक सूखने के बाद ये कड़ी पत्ते बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, एकदम कुरकुरे हो जाएंगे। इन पत्तों को बारीक पीस लें। ध्यान रहे, इन्हें पानी की मदद से नहीं पीसना है बल्कि इनका डस्ट तैयार करना है। ये कड़ी के पत्तों का जो डस्ट है उसमें आपको अब मेथी मिलाना होगा। इस मेथी और कड़ी के पत्ते के मिश्रण को आप ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अब ये कड़ी पत्ते और मेथी का डस्ट तैयार हो गया है। अब एक खाली पैन में 100 ml नारियल का तेल डालें। नारियल के तेल के साथ 50 ml कास्टर ऑयल भी इसमें डालें। 1 से 2 मिनट तक इसे धीमी आंच पर गर्म होने दें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोकोनट ऑयल हमारी बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों, कोकोनट ऑयल हमारे बालों में एक बहुत अच्छे कंडीशनर का काम करता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। नारियल के तेल में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए उपयोगी होने के साथ साथ ये सर की त्वचा में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये बढ़ाने का काम करता है।
साथ ही साथ हमने इसमें कैस्टर ऑयल भी मिलाया है। कैस्टर ऑयल में 6 प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और ये हमारे बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने का काम करते हैं। कैस्टर ऑयल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बालों के केराटिन को सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे बाल और स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्मूथ होने के साथ साथ डैंड्रफ फ्री भी होते हैं। अब गर्म तेल में कड़ी के पत्ते और मेथी का डस्ट डालें। कड़ी के पत्ते और मेथी का डस्ट डालने के बाद इसको लो फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट तक पकाएं। इस ऑयल में हमने कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया है और कड़ी पत्तों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कड़ी पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स और एमिनो एसिड का भंडार होता है। इससे हमारे बालों का झड़ना जो है एकदम से कम हो जाता है। कड़ी लिव्स में प्रोटीन भी पाया जाता है जो हमारे बालों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। कड़ी पत्तों के नियमित इस्तेमाल से हमारे बालों में समय से पहले जो ग्रे होने की बीमारी होती है उसमें भी ये बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचाता है। अब ये ऑयल बन के बिल्कुल तैयार है और इस ऑयल का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए बेहतर ये होगा कि मेथी और कड़ी के पत्तों का जो डस्ट है जो इसमें डला हुआ है, इसको गर्म करने के बाद 5 से 6 घंटे तक वैसे ही उसको छोड़ दें। ध्यान रहे आंच पर न रखें। इसको नीचे उतार कर 5 से 6 घंटे तक उसको वैसे ही छोड़ें। 5 से 6 घंटे बाद इस ऑयल को आप छान सकते हैं। अब इस ऑयल को एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 महीने के लिए रख दें। अब आपका ये जो कड़ी पत्तों का तेल है वो बिल्कुल बनके तैयार है। इसके नियमित इस्तेमाल से न सिर्फ आपके बालों के झड़ने की जो समस्या है वो दूर होगी, बल्कि इसके और भी कई फ़ायदे हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं इस नुस्खे का इस्तेमाल करके। दोस्तों, इस नुस्खे का भरपूर लाभ आपको मिलेगा, आपके बालों को मिलेगा, जिससे आपके बाल पहले से ज़्यादा मजबूत, घने, सिल्की और शाइनी दिखेंगे। इस मैजिकल हेयर ऑयल में हमने मेथी भी मिलाया है और मेथी आप सब जानते हैं कि त्वचा और बाल के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक होता है। बालों को मजबूती देने के साथ साथ जो हमारा ड्राई स्कैल्प होता है उसको भी ये ठीक करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस नुस्खे का इस्तेमाल करके आप लाभान्वित होंगे। काले होठों को सुंदर और गुलाबी बनाएं। गेट पिंक लिप्स इन 2 days, 100% वर्किंग रेमेडी। होठ हमारे शरीर के कुछ बहुत ही ज़्यादा कोमल अंगों में से एक। बॉलीवुड के अनेक शायर, अनेक गीतकार, अनेक गायक जो कि होठों के ऊपर बहुत सारे गाने बना चुके हैं। गायक मुकेश, जिनका ये बड़ा ही मकबूल गाना तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे शायद ही किसी ने न सुना हो। और होठों की तारीफ लोग करते नहीं थकते, मगर हमारी कुछ बुरी आदतों की वजह से वही होठ वक्त के साथ काले पड़ जाते हैं, उनका रंग बदरंग हो जाता है। गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हम अपने होठों के रंग को बिगाड़ लेते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे कुछ आसान से उपाय करके, वो भी घरेलू उपाय करके, आप अपने होठों की लालिमा को वापस ला सकते हैं। दोस्तों, हम अपने चेहरे का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन चेहरे के साथ साथ हमें अपने होठों का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, हर किसी की यही तमन्ना होती है कि हमारे होठ लाल गुलाबी रहें। वही होठ अगर किसी कारण बस काले पड़ जाएं या उन पे कोई दाग आ जाए तो ये पुरुष हो या स्त्री दोनों के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। और महिलाओं में ये समस्या अगर हो फिर तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। कुछ पुरुषों की ये आदत होती है कि वो दिन रात लगातार धूम्रपान करते रहते हैं, इसलिए उनके होठ काले हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के होठ प्राकृतिक रूप से ही काले होते हैं। दोस्तों, कुछ महिलाएं जो होती हैं उनके होठों का रंग प्राकृतिक रूप से काला होता है और वो क्या करती हैं, बाजारू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके, लिपस्टिक का इस्तेमाल करके अपने होठों के रंगों को ढकने का प्रयास करती हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जाने अनजाने में वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही है। उनके होठों की नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, होठों से संबंधित सारी परेशानियों का अब अंत होगा। अब किसी के होठ काले नहीं रहेंगे, किसी के होठों पर कोई दाग नहीं रहेगा। बस आप ध्यान से देखिए हमारा ये वीडियो।
इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे बताए हुए उपायों को अगर आप अमल में लाएंगे तो आप देखेंगे कि महज कुछ दिनों के अंदर आपके होठ गुलाबी हो जाएंगे। हल्दी, दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल करके आप अपने होठों को गुलाबी बना सकते हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारी दादी अम्मा बताया करती थीं कि हल्दी में औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये बात वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि हल्दी का उपयोग बहुत सारी दवाओं में किया जाता है। दोस्तों आपको 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है, उसमें 1 चम्मच ठंडा दूध, जी हाँ फ्रिज का ठंडा दूध उसमें मिलाना है और इस पेस्ट को अपने होठों पर लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दें। 5 से 10 मिनट बाद आप अपने होठों को ठंडे और साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। दोस्तों यकीन मानिए, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, अगर इसका इस्तेमाल कुछ दिनों तक आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके काले होठ, आपके दागनुमा होठ कुछ ही दिनों में गुलाबी हो गए। शहद और नींबू, जी हाँ शहद और नींबू के मिश्रण को भी अगर आप अपने होठों पर लगाएंगे तो आपके होठ शर्तिया गुलाबी हो जाएंगे, निश्चित रूप से गुलाबी हो जाएंगे। शहद और नींबू के रस को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर एक पेस्ट बना लें। ये पेस्ट आपको रात को सोने से ठीक पहले अपने होठों पर लगाकर सो जाना है। दोस्तों याद रखें, इस पेस्ट को धोएं नहीं। शहद और नींबू के पेस्ट को लगाकर आप सो जाएं और सुबह उठकर ठंडे और साफ पानी से अपने होठों को धो लें। दोस्तों गुलाब जल और शहद का प्रयोग करके भी आप अपने होठों को सुंदर, मुलायम व गुलाबी बना सकते हैं। इसके लिए आपको आधा चम्मच गुलाब जल में आधा चम्मच शहद मिलाकर एक पेस्ट बनाना होगा और हर रोज दिन में 3 से 4 बार इस पेस्ट को अपनी होठों पर लगाना होगा। इसका इस्तेमाल आपको कुछ दिनों तक करना है। आप पाएंगे आपके होठ गुलाबी हो गए, आपके होठों की नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल कलर बाहर आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का होठों को गुलाबी करने का तरीका, जो हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अपनी त्वचा को खूबसूरत बनाना, उन्हें चमकाना आखिर कौन नहीं चाहता है। हम में से सबकी ये चाहत होती है कि हमारी त्वचा सुंदर हो और निखरी हुई हो। तो दोस्तों अगर आपकी भी यही चाहत है तो आज आपकी चाहत पूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम जो नुस्खा आपको बताने वाले हैं उसकी मदद से बेहद आसानी से और महज 7 दिनों में आप निखरी हुई त्वचा पा सकते हैं। दोस्तों इसके जो परिणाम होंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपकी त्वचा इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा निखर गई है। दोस्तों सबसे पहले एक सेब लें और उसे 2 टुकड़ों में काट लें। अब इस आधे टुकड़े सेब का छिलका हटा लें। सेब के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करने में हमारी मदद करते हैं। अब इस छिले हुए सेब के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अब इन छोटे टुकड़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को एक खाली बाउल में रखें। अब इसमें 2 बड़े चम्मच दही मिलाएं। दही में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं और त्वचा के लिए तो ये बेहद ही फ्रेंडली होता है और त्वचा संबंधित बहुत सारी समस्याओं से ये आसानी से छुटकारा दिलाता है। दही के इस्तेमाल से हमारे त्वचा की जो चमक है वो बढ़ती है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर इस मिक्सचर को आप वापस ब्लेंडर में डालें। ब्लेंडर से निकालकर इस मिक्सचर को आप वापस एक बाउल में रखें। उसके बाद इसे चेहरे पर लगाएं। इसमें हम लोगों ने शहद मिलाया है और शहद जो है हमारे स्किन के रेडियंस को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये त्वचा को अंदर से ग्लो लाने में मदद करता है। इस पैक को अपने चेहरे पर लगाने के बाद आप इसे 20 मिनट के लिए उसी तरह छोड़ दें। ध्यान रखें कि इसको लगाने के बाद आप बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत अवस्था में आप रहें और 20 मिनट तक का इंतज़ार करें। इस मास्क को लगाने के बाद 20 मिनट तक बिल्कुल भी इससे छेड़छाड़ नहीं करना है आपको।
और 20 मिनट के बाद साफ और ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। इस मास्क का इस्तेमाल आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। आप बेटर रिजल्ट पाएंगे। आप यकीन मानिए 2 से 3 बार लगाने के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपकी त्वचा पहले से ज़्यादा खिली हुई है और पहले से ज़्यादा चमक रही है। इस मास्क का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे और इसके साथ साथ एलोवेरा और चावल के आटे का स्क्रब भी आप अपने चेहरे पर करेंगे। जी हाँ, एलोवेरा और चावल के आटे का स्क्रब आपको हफ्ते में 2 बार करना है इसके साथ साथ, और हफ्ते में 3 बार इस मास्क को लगाना है। ये 2 काम अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए 10 से 15 दिनों के अंदर आप चमत्कारी अनुभव करेंगे। तो यकीन मानिए 10 से 15 दिनों के अंदर आप अपनी त्वचा में बहुत ज़्यादा फर्क महसूस करेंगे। तो दोस्तों, देर क्या करना, अभी से शुरू कीजिए और अपनी त्वचा को और बेहतर बनाइए और चमकदार बनाइए और भी खूबसूरत बनाइए। हमें यकीन है आप इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अपनी कोई भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं कुछ और नए लाभदायक वीडियोस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। आज जो नुस्खा हम आप सबको बताने वाले हैं उसकी मदद से आप बहुत आसानी से इन चेहरे के खुले पोर्स को बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक खीरा लेना होगा। उस खीरे को ग्रेटर की मदद से बारीक बारीक घसकर आपको एक कटोरे में रखना है। ध्यान रखना है कि खीरे के छिलके को नहीं निकालना है। छिलका समेत उस खीरे को ग्रेटर की मदद से घसना है और उसको एक कटोरे में आपको रखना है। फिर एक साफ और मुलायम कपड़े में उस घसे हुए खीरे को डालकर उसका जूस निकाल लेना है। आपको जो जूस आपने निकाला है उसमें आपको 7 से 8 बड़े चम्मच गुलाब जल के डालने हैं और आधा कटा हुआ नींबू उसमें निचोड़ देना है। आपका ये घोल बनकर बिल्कुल तैयार है। जो फ्रिज में हम आइस क्यूब्स जमाते हैं उसमें आप इस घोल को अच्छे से सब में बराबर बराबर डाल के और फ्रीजर में रख दें। कुछ घंटों बाद बर्फ बन जाएगा जम करके। अब उसी बर्फ के टुकड़े को आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। ये आपके चेहरे के खुले रोम छिद्रों को भरने का काम करेगा। इस बर्फ में खीरे का जूस, लेमन जूस और गुलाब जल जो है वो आपके चेहरे के खुले रोम छिद्रों को भरने का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि खीरे में सिलिका मौजूद होता है जो हमारे सौंदर्य को बढ़ाता है और चेहरे के खुले रोम छिद्रों को तो ये भरता ही है और ये हमारे चेहरे के खुले रोम छिद्रों को बंद भी करता है, उन्हें सिकुड़ाता है। एक और तरीका मैं आप सबको यहाँ पे बताऊंगा। 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन का ले लें, पिसा हुआ बारीक बेसन, और 1 चम्मच इसमें हल्दी मिलाएं। इस हल्दी और बेसन के पाउडर में आप आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। आपने आधा चम्मच एलोवेरा जेल इसमें डाल दिया। अब इसके बाद आपको आधा चम्मच नींबू का रस भी इसमें डालना होगा और 2-3 चम्मच आपको गुलाब जल भी डालना होगा। 2 या 3 चम्मच गुलाब जल को मिलाकर आप सबको एक साथ मिला लें। बेसन, हल्दी, गुलाब जल, नींबू और एलोवेरा जेल, इस सब का एक मिश्रण आप बना लें, पेस्ट बना लें। गाढ़ा पेस्ट आपको बनाना होगा। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो आप रोज़ वाटर मिला सकते हैं इसमें, या मिनरल वाटर भी मिला सकते हैं। ये मिश्रण बन के तैयार है। अब आपको इस मिश्रण को अपने पूरे चेहरे पर लगाना होगा, खास करके उन जगहों पर जहाँ पे रोम छिद्र स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इस पेस्ट को आप वहाँ पे लगा कर रखें और 20 मिनट बाद अच्छे से सूख जाने के पश्चात ठंडे और साफ पानी से अपना चेहरा धो लें। इस फेस पैक का इस्तेमाल आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हैं। आपको 2 या 3 हफ्ते में बहुत फर्क नजर आएगा अपने रोम छिद्रों में। बेसन जो है, जिसका इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं, ये हमारे चेहरे के खुले पोर्स को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और एलोवेरा का जो जेल है वो हमारे चेहरे को बहुत अच्छी तरह साफ करता है। दोस्तों, अब हम आपको एक और नुस्खा बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने चेहरे के खुले रोम छिद्रों को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधा चम्मच चंदन का पाउडर, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उसके बाद उसमें दूध मिलाएं,
ठंडा दूध, उतनी मात्रा में दूध मिलाएं जितने में वो गाढ़ा पेस्ट बन जाए। अगर आपकी त्वचा ज़्यादा तैलीय है तो आप दूध की जगह पर गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। दूध मिलाने के बाद आपको इसमें आधा चम्मच शहद मिलाना होगा। अब एक चम्मच की मदद से पूरे मिश्रण को अच्छी तरह आपस में मिलाएं। अब आपका ये मिश्रण बनके तैयार है। अब इसे आप अपने चेहरे के खुले रोम छिद्रों पर लगाएं और लगाने के बाद कम से कम 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह सूख सके। 20 मिनट बाद आप इस लेप को हटाने के लिए ठंडे और साफ पानी का प्रयोग करें। अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। इस फेस पैक को आप हफ्ते में कम से कम 4 बार यूज करें, आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। एक और नुस्खा मैं आप सबों को बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने चेहरे पर खुले रोम छिद्रों को सिकुड़ा सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। इसके लिए एक टमाटर लें आप, उसको एक बर्तन में चूर चूर कर लें, फिर कपड़े की मदद से उसका जूस छान के बाहर निकाल लें। 2 से 3 चम्मच जूस आपको निकालना होगा। अब इस टमाटर के रस में आप नींबू का आधा टुकड़ा निचोड़ दें। अब इस टमाटर और नींबू के मिश्रण को आप अपने चेहरे के रोम छिद्रों पर रुई की मदद से अच्छी तरह लगाएं। अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगाने के बाद 20 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। जब आपका चेहरा पूरी तरह सूख जाए तो 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को ठंडे और साफ पानी से धो लें। ये जितने भी नुस्खे हमने आप सबको बताया, ये चेहरे के रोम छिद्रों को भरने में बहुत मददगार साबित होंगे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कुछ नेचुरल रेमेडीज के बारे में जिनको आप बेहद आसानी से अपने घर पर बनाकर इनका उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ इनकी मदद से आप महज 8 दिनों में अपना बहुत सारा वजन कम कर सकते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको चाहिए जीरा, काला नमक और 2 टमाटर। सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट्स की मदद से आप एक ऐसा ड्रिंक बना पाएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारा वजन कम कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसे बनाने का तरीका। 1 कप पानी में आधा चम्मच जीरा डालकर रात भर उसे भिगा कर रखें। सुबह में आप जो 2 टमाटर लिया है आपने, उस 2 टमाटर का आप जूस निकाल लें और जो आपने जीरा भिगो करके रखा है रात को, वो पानी भी इस जूस में डाल दें। ये ड्रिंक बन करके तैयार है। अब आप टेस्ट के लिए इसमें काला नमक मिला सकते हैं। ये रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल आपको सुबह खाली पेट करना है और इसको इस्तेमाल करने के 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। कम से कम 1 घंटे बाद ही आप ब्रेकफास्ट लेंगे। ये ड्रिंक इतना पावरफुल है कि ये आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपके शरीर के फालतू चर्बी को बाहर निकालने का काम करता है। इस ड्रिंक को लेने के बाद आपकी भूख जो है वो कम लगेगी आपको, और जब आप खाना थोड़ा सा कम खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका वजन बढ़ने की बजाय रुकेगा और धीरे धीरे करके घटेगा और आपके मेटाबॉलिज्म का जो स्तर है वो एक समय में जब ठीक हो जाएगा तो आपका वजन ऑटोमेटिकली घटने लगेगा। अब ये रहा हमारा नुस्खा नंबर 2। इसके लिए आपको काला नमक लेना होगा, अदरक लेना होगा और रेड रेडिश लेना होगा। 6-7 रेड रेडिश ले लें और इसको जूसर में डाल करके इसका जूस निकाल लें। क्योंकि रेडिश का जूस जो होता है वो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए आपको इसे पीने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है और वेट लॉस के लिए भी ये बहुत कारगर है और बहुत ही शानदार तरीके से ये काम करता है। अब आधा टुकड़ा अदरक इसमें डालें और उसका भी जूस निकाल लें। अब सिंपली आप इसे एक ग्लास में डालें और थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के लिए आप इसमें मिला लें। अब ये आपकी ड्रिंक रेडी हो गई है और आप इसको पी सकते हैं। इस ड्रिंक को भी आप रोज़ाना सुबह खाली पेट पिएं और 1-2 दिन नहीं बल्कि रेगुलरली 8-10 दिनों तक आप इसको लें। आप अपने वजन में फ़र्क देखेंगे। दोस्तों, हमारा जो तीसरा नुस्खा है, इसके लिए आपको एक चुकंदर चाहिए, थोड़ा सा सौंफ चाहिए और 1 नींबू चाहिए। सबसे पहले सौंफ को रात में भिगो कर रख दें। 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ भिगोकर रात भर रखें। सबसे पहले चुकंदर का जूस निकाल लें आप। इसके बाद आप आधा कटा हुआ नींबू निचोड़ लें इसमें। अब इसमें हम सौंफ और सौंफ का पानी जो है उसको भी जूसर में डाल देंगे ताकि उसका भी जूस निकल जाए। अब ये ड्रिंक बन करके तैयार है। आप इसका सेवन आप सुबह खाली पेट करेंगे और इसको पीने के कम से कम 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है आपको
1 घंटे के बाद ही आप नाश्ता करें। दोस्तों, वज़न कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खाना आप 3 वक्त का ही खाएं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। इसके बीच में आप स्नैकिंग अवॉइड करेंगे। और दोस्तों, 1 हफ्ते के अंदर आप डेफिनेटली बहुत सारा वज़न कम कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला नुस्खा है। इसके लिए भी आप 1 कप पानी में 1 चम्मच जीरा भिगोकर रात भर रखें। और आपको काला नमक चाहिए, 1 नींबू चाहिए और शहद चाहिए। इसमें आपको किसी भी चीज़ का जूस नहीं निकालना, बल्कि जीरे के पानी को सिर्फ छान लेना है। आधा कटा हुआ नींबू इस पानी में निचोड़ दें। इसके बाद इस पानी में 1 चम्मच हनी मिलाएं। आपने इसमें शहद मिला लिया। अब टेस्ट के लिए इसमें काला नमक ऐड कर लें। जी हाँ, जीरे के पानी को आप छान लें, उसमें आधा टुकड़ा नींबू निचोड़ दें, उसमें 1 चम्मच शहद डाल दें और टेस्ट के लिए थोड़ा सा काला नमक मिला दें। अब ये आपकी ड्रिंक बनके तैयार है। इस ड्रिंक को भी आप सुबह खाली पेट पिएंगे और इसके पीने के 50 मिनट तक आप कुछ नहीं खाएंगे। 50 से 60 मिनट बाद ही आप अपना सुबह का नाश्ता करेंगे। दोस्तों, जितने भी नुस्खे हमने आप लोगों को बताया, इनमें से जो कोई भी आपको कंफर्टेबल लगे वो नुस्खा आप आजमा सकते हैं। और एक बात दोबारा मैं आप सबों को बता दूं कि खाना या नाश्ता सिर्फ 3 वक्त का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। इसके बीच में आप किसी तरह का कोई स्नैक्स नहीं खाएंगे। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आप 8 दिनों के अंदर अपना बहुत सारा वजन कम कर पाएंगे। केले के सेवन से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। केले के सेवन से हमें बहुत तरह के स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। केले का सेवन आपके वजन को नियंत्रित रखने में आपकी बहुत मदद करता है। जिन केलों के ऊपर काले रंग के दाग होते हैं वो सामान्य केलों से अलग होते हैं। आज उन केलों से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन केलों के ऊपर काले काले दाग पाए जाते हैं। जिन केलों के ऊपर काले काले दाग पाए जाते हैं उनमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित नहीं हैं वो इसका सेवन करके तंदुरुस्त बन सकते हैं। काले रंग के दागदार इन केलों में पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B6 तथा एंटीऑक्सीडेंट के गुण भरपूर पाए जाते हैं। सामान्य केले के मुकाबले इन दागदार केलों में पोषक तत्वों की मात्रा 8 गुना ज़्यादा होती है। चूँकि इनकी पोषकता अधिक होती है, इसलिए इनका सेवन करके आप भरपूर पोषण प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन केलों के ऊपर काले रंग के दाग पाए जाते हैं उन केलों के अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो इंसान को कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो लोग भी इन दागदार केलों का सेवन करते हैं उनके शरीर में कैंसर के होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। दरअसल इन केलों में TNF नामक एक तत्व पाया जाता है और यह तत्व न सिर्फ कैंसर से हमारी रक्षा करता है बल्कि कैंसर के रोगियों को भी फायदा पहुंचाता है। केला जैसे जैसे पकता जाता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ती जाती है। इन केलों का सेवन करके आप शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। लौटेंगे इसी तरह के कुछ और नए वीडियोस लेकर। धन्यवाद।